गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को काम दिया था कि संयुक्त शब्दों से अक्षरों की रचना कीजिए। कुछ बच्चों ने किया लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों, सर्वप्रथम आज हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। पहला हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला हम लोगों ने प्रारंभ में छोटे क्लास में वर्णमाला पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्णमाला का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले किसी भी क्लास में हमको अध्ययन करना है तो सबसे पहले आइए जानते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला बच्चों किसको कहते हैं? छोटा आ बड़ा आ से लेकर के जो ए ऐ ओ औ 11 हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जो का से लेकर के छत्रज्ञ तक जितने वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर उनको कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जा सके। जैसे जब हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम का बोलते हैं, खा बोलते हैं, तो इसमें क्या छिपा है? का प्लस क्या छिपा है? हलंत का में आ छिपा है, तब हम इसको क्या कहते हैं? का। अगर हमको की कहना है तो हम क्या बोलेंगे? आधा का प्लस बड़ी ई। की कहने के लिए हमको स्वर ई की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस तरह से का से लेकर के श सा हा तक के जितने वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इसको जब हलंत लगा देते हैं तो इसमें से आ की जो रचना है वो अलग हो जाती है। अब इन्हीं वर्णों को जब व्यंजन वर्णों को हम दो वर्ण मिला करके बनाते हैं तो वो संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं। जैसे छ हमारा क्या है? संयुक्त अक्षर है। छ की रचना कैसे होती है? आधा क और आधा श, ये दोनों मिला करके छ की रचना होती है। त्र की रचना कैसे होती है? आधा त प्लस आधा र, दोनों मिला देते हैं तो त्र की रचना होती है। इसी तरह से ज्ञ कहने में हमको क्या क्या स्वर की व्यंजन की आवश्यकता होती है? ज्ञ, ग, य। तो अगर हमको ज्ञ कहना है तो आधा ग और प्लस आधा य, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? ज्ञ बनते हैं। तो ये सब जितने भी वर्ण हैं, ये जब दो व्यंजन मिलकर के एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये जितने भी हैं, छ हैं, त्र हैं, ज्ञ है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों, हमने ये कहा था कि ऐसे शब्दों की रचना करो जिसमें ये तीनों वर्ण का प्रवेश हो, ये तीनों वर्ण उसमें आए। अगर किसी ने आधा लिख दिया त्व, तो ये त्व क्या है? त्व संयुक्त नहीं है। त्व में क्या है? ता हलंत और वा हलंत और आ, ये। तो ये तीनों अलग अलग हैं। इसमें दोनों मिल करके एक नए वर्ण की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त अक्षर नहीं कहेंगे। तो बच्चों, ये जान लो कि जो तीन वर्ण ही हैं संयुक्त, छ, त्र और ज्ञ, तो तुम लोगों को ऐसे वर्ण बनाना है जिसमें यही तीनों वर्णों का प्रयोग हुआ हो। इसके लिए आइए बच्चों, हम प्रयास करते हैं क्या क्या बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा कक्षा, तो ये क्या है? ये छ, इसको कैसे लिखेंगे? आधा क प्लस आ और प्लस क्या है? फिर क प्लस श, ये सब मिलके क्या बन गया? कक्षा बन गया। ठीक है। तो कक्षा में ये छ वर्ण संयुक्त है, इसलिए इन शब्द का प्रयोग हमने किया। दूसरा वर्ण बताओ। जैसे ज्ञान, ज्ञान में क्या है? ज्ञ है।
विज्ञान, विज्ञान में क्या है? ज्ञ है। तो इसी तरह की तुम लोगों को हमने 20 वर्ण बनाने के लिए कहा था कि 20 शब्द ऐसे बनाओ जिसमें ये तीनों वर्ण आए। आधा से बच्चों मतलब नहीं है, आधा अक्षर वाले वर्ण हमको नहीं बनाना है। ये तो अगर आ रहा है, बहुत से बच्चों ने लिखा महत्व, तो बच्चों महत्व में क्या है? यहाँ पर कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, ये इसको संयुक्त ना कह के इसको स्वर रहित और स्वर सहित ही कहेंगे। तो तीनों वर्णों को सिर्फ 3 वर्ण हो जिसमें च, त्र और ज्ञ हो। इन शब्दों से जो शब्द बनाने हैं, इन वर्णों से जो शब्द बनाने हैं, उनको ही हमें नोट करना है। तो बच्चों इसको पहले देखो वीडियो को और फिर ऐसे शब्दों की रचना करो कि 20 शब्द, तुम्हें बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे। कोई भी मैगजीन लो, कोई भी किताब उठाओ, उसमें इन शब्दों का प्रयोग हो, उसको तुम लिख सकती हो। ठीक है बच्चों, अब कोशिश करके देखो।